अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, दोस्तों मैं लाया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के किए हुए कुछ कमेंट्सों के बारे में। चलो देखते हैं दोस्तों, आप लोगों ने हमें क्या कमेंट्स किए थे। चलो तो फिर वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिस किसी ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से आपको दिखता होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ नीचे, उस पर आपको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जो नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में। चलो तो फिर वीडियो को करते हैं शुरू। अरशद सिद्दीकी ने पूछा है, जो 24K का जो मतलब जो सोना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो 24 कैरेट का जो सोना होता है हम उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलेंगे दहबल खालिस। खालिस का मतलब होता है असली यानी प्योर माल। ठीक है, तो दहबल खालिस यानी जो 24K का जो जो लिखा हुआ होता है वो सोना जो होता है वो होता है दोस्तों असली। उसकी कीमत होती है ज़्यादा। जैसे कि 1 तोला लोगे, 1 तोला यानी 10 ग्राम लोगे तो करीब 51 या 52 हज़ार रुपये का पड़ेगा दोस्तों। और 20K का जो होता है वो दोस्तों वो थोड़ा इससे सस्ता होता है। ठीक है, तो दहबल खालिस बोलेंगे 24K को। मोहम्मद समीन ने पूछा है कि तलब और लिस्सा का मतलब क्या होता है? तो तलब का मतलब दोस्तों होता है ऑर्डर। ठीक है, तलब का मतलब ऑर्डर होता है, तलब का मतलब जरूरत भी होता है। दो मायने आते हैं तलब का। तो यहाँ पर तलब का मायना जैसे अभी मैं समझाऊंगा। तलब का मायना हो गया आपको ऑर्डर ऑर्डर, और लिस्सा का मतलब हो गया किसी चीज का इंतजार करना। अब जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि आपने कोई होटल वगैरह में आपने कोई ऑर्डर दिया कि भाई हमारा इतने वक्त पे ये सामान पहुंचा देना। ठीक है, किसी होटल में या किसी भी जगह पर है, होटल की बात नहीं है, कहीं भी आपने ऑर्डर दिया कि भाई ये इतने वक्त पे 5 बजे या 4 बजे तक हमारा ये पहुंच जाना चाहिए, तो उसे बोलोगे तलब। जैसे अना तलब यानी मैंने ऑर्डर किया, अना तलब। तो तलब का मतलब हो गया ऑर्डर, सही है, या रिक्वेस्ट। और तलब उसे भी कहते हैं, जैसे तुम बोल सकते हो मुझे पैसों की जरूरत है, तो बोलोगे आना तलब फुलूस, यानी मुझे पैसों की जरूरत है। तो तलब का इस्तेमाल जरूरत में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन तलब का ज़्यादा का इस्तेमाल ये लोग ऑर्डर में लगाते हैं। जैसे अना सऊदी तलब, मैंने ऑर्डर किया है। और लिस्सा का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं पिछली वीडियो में एक बार मैं बताया था, लिस्सा का मतलब किस किसी चीज़ का इंतजार करना। जैसे कि मैं एक फल से समझाऊंगा, जैसे कोई अंगूर लगे हुए हैं, अंगूर या खजूर लगी हुई है, खजूर लगी हुई है, आपसे आप पूछ रहे हैं ये कब तोड़ोगे आप, तो वो बोलेगा आपसे लिस्सा, सोई लिस्सा। मतलब थोड़ा सा और इंतजार करना है, थोड़े दिनों बाद तोड़ लिया जाएगा, यानी सोई लिस्सा, यानी थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जुगनू अली ने पूछा है फी इब्दा का मतलब क्या होता है? तो फी इब्दा का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, शुरू करना। इब्दा का मतलब होता है शुरू करना। तो जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, एक सेंटेंस बनाया मैंने, आप काम कब शुरू करोगे, आप काम कब शुरू करोगे? तो कैसे बोलोगे? बोलोगे अंत मिता इब्दा शुगुल, अंत मिता इब्दा शुगुल, अंत मिता इब्दा शुगुल। ठीक है, इस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे। अमजद अली अमजद अली ने पूछा है खराब तो कर देते हो पर किसी को देते नहीं हो। कोई चीज़ होती है दोस्तों आपके पास कि खराब तो हो जाता है मगर आप किसी को देते नहीं हो, और बाकी फेंकना पड़ता है हमें कचड़े में। तो इसी तरीके से सेंटेंस है वो कि आप खराब तो कर देते हो पर किसी को देते नहीं हो। तो बोलो अंत सवी खरब, अंत यानी तुम, सवी यानी करते हो, खरब यानी खराब। अंत सवी खरब, तुम खराब करते हो। बा माने और, लेकिन, लेकिन का मतलब होता है, लेकिन का मतलब लेकिन हो गया, और काफ लगा हुआ है तो यहाँ पर का मतलब जब होता है तो आपका या आपसे कर का होता है, तो लेकिन तो हो गया लेकिन आप। ठीक है, लेकिन आप, लेकिन का मतलब हो गया लेकिन आप। व लेकिन, लेकिन आप मैं आतहु नहीं देते हो, ला अहद किसी को। ला का मतलब नहीं, अहद मान एक, तो ला अहद का मतलब जो होता है वो एक, एक में होता है। मा अहद किसी को नहीं देते, मा अहद यानी मा अहद का मतलब कोई नहीं, किसी को नहीं। मा अहद कोई नहीं या किसी को नहीं, दोनों में आती है इसकी गिनती। अंत सऊ खर्रब तुम खराब करते हो, व लाकिनक लेकिन आप, मा आतहु ला अहद, मा आतहा या आतहु या आतहा। आतहा जो होता है वो लड़की की लगाओगे, वो आतहु लगता है कि मतलब ये नॉर्मल होता है, जेंट्स की लगता है। तो आतहु आप किसी को नहीं देते, अंत सऊ खरब व लाकिनक मा आतहु ला अहद। ठीक है, तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो, तुम गरीबों की सहायता नहीं करते हो, तो बोलोगे अंतल्ला
तुसअद अल-फुकरा, अंत ला तुसअद अल-फुकरा। फुकरा बोलते हैं गरीबों को, गरीबों, ठीक है, जमा है यहाँ पर। एक गरीब होगा तो बोलोगे फकीर, ठीक है, एक गरीब होगा तो फकीर, और जब बात होगी फकीरों मतलब जमा है, ये ज्यादा है, इसमें गिनती ज्यादा है, तो फुकरा बोलोगे, फुकरा। अंत ला तुसअद अल-फुकरा, ठीक है, आप गरीबों की मदद नहीं करते हो। अहमद रजा ने पूछा है आप होटल से खाना लेकर आना आप होटल से खाना लेकर आना, तो बोलोगे अंत जीबो गदा फी मिनल मताम। अंत जीबो गदा, गदा मैंने इसलिए लगा दिया दोस्तों, आप खाना मंगा रहे हैं तो क्या पता किस टाइम का खाना मंगा रहे हैं, शाम का खाना मंगा रहे हैं या सुबह का मंगा रहे हैं या आप क्या नाम दोपहर का मंगा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने गदा लिख दिया दोपहर का, ठीक है, लंच लिख दिया मैंने। आप शाम का मंगा रहे हो तो आप अशा करके बोल सकते हो, अशा, ठीक है, और सुबह का मंगा रहे हो तो नाश्ते को तो बोल सकते हो फुतूर। तो अंत जीवो गदा मिनल मताम, या बोल सकते हो अंत जीवो अशा मिनल मताम, अंत जीवो फुतूर मिनल मताम, ठीक है, जिस तरीके से आपको जैसा टाइम हो उस हिसाब से अपना सेंटेंस बदल सकते हो। कहना है वहां तुम पूछ कर मुझे कॉल करो, तुम वहां पूछ कर, पहले वहां पूछो फिर मुझे कॉल करो, तो वो लोग अंत कल्लिम हुनाक, अंत कल्लिम हुनाक वादिन इत्तसल भी, अंत यानी तुम, कल्लिम माने कहो, हुनाक वहां पर, अंत कल्लिम हुनाक तुम उससे पूछो या उससे बात करो, बादिन इत्तसल भी, बादिन इत्तसल भी, इत्तसल फोन करो, बी माने मुझे, ठीक है, बादिन में तुम मुझे फोन करो। कह रहा है कि यहाँ से क्या क्या सामान चाहिए, यहाँ से क्या क्या सामान चाहिए, तो बोलोगे उश इबगा शई मिन है ना, उश यानी क्या, इबगा माने चाहते हो, शई माने चीज, उश इबगा शई क्या चीज चाहते हो, मिन है ना यानी यहाँ से, तो उश इबगा शई मिन है ना, तो यहाँ से क्या सामान चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, दोनों में इस्तेमाल हो सकता है ये। आप मेरे साथ में भेजो किसी को, आप मेरे साथ में किसी को भेज दो, आप मेरे साथ में किसी को भेज दो, तो कैसे बोलोगे, बोलोगे अंता इरसल आई नफर माई, अंता यानी आप, इरसल माने भेज दो, आई माने कोई भी, नफर आदमी, माई का मतलब होता है मेरे साथ, बिदमी माई, ऐन करके आवाज निकालना, माई नहीं बोलना है, माई ऐसे बोलना है, माई। अंता इरसल आई नफर माई, आप किसी भी आदमी को मेरे साथ भेज दो। कह रहा है कि मैं इससे पहले कभी नहीं आया वहां पर मैं इससे पहले कभी नहीं गया, या वहां पर कभी नहीं आया, मैं इससे पहले वहां कभी नहीं आया, तो इसे बोलोगे अना मा जात मैं कभी नहीं आया, या बोल सकते हो जीत, अना मा जात या अना मा जीत, दोनों में से एक बोल सकते हो, या जीत लिखा हुआ है या जात लिखा हुआ है, तो दोनों में से एक बोलोगे। अना मा जात गबल हादा इससे पहले, बल हुनाक वहां पर, अबद यानी कभी नहीं, अबद का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है, नेवर। तो अना मा जात गबल हादा बल हुनाक अबद, या बोल सकते हो अबद अना मा जात, अबद पहले भी लगा सकते हो, अबद अबद में अना मा जात गबल हादा बल हुनाक, ठीक है, गबल हादा इससे पहले, बल हुनाक वहां पर, अबद यानी कभी नहीं। कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे दे दो भाई, कोई चीज लेने जा रहे हो तुम, आप दुकान पर खड़े हुए हो तो बोल रहे हो भाई सबसे पहले मेरे को दे दो, तो बोलोगे आतना, आतना अव्वल या आखी, आतना का मतलब होता है मुझे दे दो, अव्वलन यानी पहले, या आखी का मतलब हो गया मेरे भाई, तो आतना अव्वलन, अव्वलन या आखी, ठीक है, या बोल सकते हो आतना अव्वल, अव्वल अव्वल या आखी, आप पहले मुझे दे दो। मुझे अगले महीने में 1,000 रियाल एडवांस चाहिए, मुझे अगले महीने में 1,000 रुपये एडवांस चाहिए, तो कैसे बोलोगे, तो बोलोगे अना मतलूब, यहाँ पे देखो मैंने मतलूब लगाया क्योंकि यहाँ पर पैसे की रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, जैसे कि आपने अभी होटल के बारे में सुना था कि तलब तलब करना, रिक्वेस्ट करना, उसी से बना हुआ है मतलूब, ठीक है, तो मतलूब मतलब रिक्वेस्ट करना किसी चीज की, तो यहाँ पर आप मतलूब का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इबगा का कर सकते हो, या एहताज का कर सकते हो, अना एहताज, अना इबगा अल्फ रियाल, अना एहताज अल्फ रियाल, मैंने यहाँ मतलूब कराया, मतलूब अहसन रहेगा, यहाँ पर अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा अना मतलूब अल्फ रियाल। सल्फ, सल्फ का मतलब क्या होता है, एडवांस, इतना ध्यान रखना, सल्फन, सल्फा, सल्फा बोल सकते हो या सल्फ बोल सकते हो, सल्फा, सल्फा या सल्फ, सही है। तो अना मतलूब अल्फ रियाल सल्फ, सल्फ फी शहर अल मुकबिल, फी माने में, शहर अल मुकबिल यानी नेक्स्ट महीने में, तो मुकबिल बोलते हैं नेक्स्ट को, ठीक है, अगला महीना, मुकबिल का मतलब होता है अगला, शहर का मतलब होता है महीना, फी मतलब में, तो फी शहर अल मुकबिल यानी अगले महीने में, तो अना मतलूब अल्फ रियाल, मुझे 1,000 रियाल चाहिए, सल्फ यानी उधार, सल्फ फी शहर अल मुकबिल अगले महीने में हमें चाहिए,
مجھے اپنا گھر بنانے کے لیے پیسہ چاہیے، مجھے اپنا گھر بنوانے کے لیے پیسے چاہیے. جیسے کہ آپ بولتے ہیں نا کہ مجھے 1000 روپے ایڈوانس چاہیے، مجھے اپنا گھر بنوانے کے لیے پیسے چاہیے، تو بولو گے انا احتاج الفلوس. انا یعنی مجھے، احتاج چاہیے، فلوس یعنی پیسے، لیل کا مطلب ہوتا ہے لیے، بننا کا مطلب ہوتا ہے بنوانے، البیت بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بیتی تو ہو گیا میرا گھر، ٹھیک ہے، اپنا گھر. تو انا احتاج الفلوس للبنہ البیتی، مجھے اپنے گھر بنوانے کے لیے پیسے چاہیے. مجھے پلاٹ خریدنا ہے، مجھے زمین خریدنی ہے، تو بولو گے انا ابغى اشتری ارض. ارض، ٹھیک ہے. غطع الارض بول سکتے ہو، غطع کا مطلب ہوتا ہے پلاٹ، غطع کا مطلب ایک ٹکڑا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں پلاٹ، تو اس میں غطع الارض بول سکتے ہو اگر آپ کو پلاٹ کر بولنا تو. لیکن میں نے یہاں پہ صرف زمین کا استعمال کیا. انا ابغى میں چاہتا ہوں، اشتری خریدنا، ارض یعنی زمین، انا ابغى اشتری ارض، مجھے پلاٹ خریدنا ہے یا مجھے زمین خریدنا ہے. کہنا کہ کیا کیا کار بن گیا، کیا کار ٹھیک ہو گئی، کیا گاڑی جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی، تو بولو گے حل اصلاحت السیارہ، حل اصلاحت السیارہ. جیسے کہ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ریپیئر کرنا، ٹھیک ہے، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ریپیئر کرنا. جب بات ہو رہی ہے کہ بن گیا، گیا کر کے بات آ رہی ہے، تو بولو گے اصلاحات، اصلاحات یا اصلاحاتو، اصلاحاتو کر کے بول سکتے ہو، ٹھیک ہے، یا تا کر کے بول سکتے ہو، اصلاحات یا اصلاحاتو السیارہ. حل اصلاحات السیارہ، کیا گاڑی ٹھیک ہو گئی، کیا گاڑی بن گئی، ریپیئر ہو گئی. تو آپ اس طریقے سے دوستو استعمال کر سکتے ہو یہ سینٹینس. تو دوستو یہ تھے کچھ آپ لوگوں کی وہ سینٹینس. تو آئی ہوپ گائز دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. چلو تو پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے.